वेलकम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम अभी तक तो आपको याद ही हो गया होगा, नॉलेज एंटरटेनमेंट। और बातें भी वही होती हैं, नॉलेज भी हो और एंटरटेनमेंट भी हो। आज भी जो हम बात करने जा रहे हैं उसमें नॉलेज तो है ही है, एंटरटेनमेंट भी है। तो आज हम सीखेंगे किस तरह से किसी भी नंबर का क्यूब रूट किया जाए, और वो भी सिर्फ 6 सेकंड में। हैरान हो रहे हैं? कोई जरूरत नहीं है हैरान होने की, क्योंकि दुनिया में कोई भी काम इम्पॉसिबल नहीं है, असंभव नहीं है। तो ये भी असंभव नहीं है। क्यूब रूट निकालने का नॉर्मली हमारे पास कोई मेथड नहीं है। जैसे स्क्वायर रूट निकालने के हमारे पास मेथड्स हैं, लेकिन क्यूब रूट निकालने का डायरेक्ट हमारे पास मेथड कोई नहीं है। एक इनडायरेक्ट मेथड जरूर है, और वो भी सिर्फ 6 सेकंड्स में। तो देर किस बात की है, चलते हैं मेथड की ओर। लेकिन हर एक चीज को समझने के लिए थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी पड़ती है। तो यहां भी हमें थोड़ी बहुत तैयारी तो करनी पड़ेगी। कम से कम 1 से लेकर 10 तक के क्यूब तो हमें पता होने चाहिए ना। तो लिखता हूं मैं पहले 1 से लेकर 10 तक के क्यूब। तो चलिए, 1 का क्यूब तो आपको मालूम है 1, 2 का भी आपको मालूम है क्यूब 8, 3 का क्यूब भी आप जानते हैं 27, 4 का क्यूब वो भी आसान है 64, 5 का क्यूब चलिए ये भी आसान है 125, 6 का क्यूब ये भी आमतौर पर प्रयोग में आ जाता है 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, और 10 का क्यूब तो खैर आपके लिए बाएं हाथ का खेल है 1000। तो ये मैंने 1 से लेकर 10 तक के जो क्यूब्स हैं वो मैंने यहां पर बोर्ड पर लिख दिए हैं। अब चलते हैं दूसरी तैयारी की तरफ। दूसरी तैयारी क्या है कि आपको लॉजिक भी तो पता होना चाहिए कि हम कौन सा लॉजिक लगा रहे हैं, किस तरह से आगे निकल रहे हैं। तो लॉजिक ये है कि आप ये देखिए यहां पर कि आपने 1 का क्यूब किया तो आपका यूनिट का डिजिट क्या था, 1। तो मैं ये भी साइड पर लिख रहा हूं, जब आप 1 का क्यूब करते हो तो आपका यूनिट का डिजिट आ जाता है 1। ये सिंपल नंबर है x इस तरफ, और यहां मैं लिख रहा हूं x का क्यूब। अब देखिए 2 का जब आप क्यूब करते हैं तो यूनिट का डिजिट आ जाता है आपका 8, 3 के क्यूब में 7, 3 के क्यूब में 7, और उसके बाद देखिए क्या कमाल होने जा रहा है कि 4 का क्यूब करेंगे तो 4 ही आ जाएगा, 5 का करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, 6 का करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ये मैं थोड़ा इस तरफ साइड पर लिख रहा हूं कि अगर आप 4 का क्यूब करते हैं तो 4 के क्यूब में 4 ही आ गया, 5 में 5 आ गया, 6 का क्यूब किया तो डिजिट भी लास्ट 6। 7 को मैं इधर लिखता हूं, 7 और 3 जो है इनका रोल आपस में बदल जाता है। 3 का क्यूब करेंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 का क्यूब करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इसको भी हम एक बॉक्स में अलग रख लेते हैं, ये हमें अलग तरह से काम आएगा। 8 का क्यूब करेंगे तो 2, तो ये भी देखिए ये भी जो काम है आपका रिवर्स हो रहा है। 8 और 2, जब आप 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आ जाता है, और 8 का क्यूब करते हैं तो लास्ट डिजिट 2 आ जाता है। और 9 जो है वो इस श्रेणी में आ जाएगा, 9 का क्यूब तो 9, और जो 1 है ये भी इसी श्रेणी में है। तो यहां पर हमारे पास 3 ग्रुप बन गए। एक ग्रुप वो है जिसमें क्यूब करेंगे तो वही डिजिट लास्ट में आ जाएगा, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। और 2 ग्रुप जो है वो रिवर्स में है। 2 का क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट 8, और 8 का क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट 2, 3 का करेंगे तो लास्ट डिजिट 7, और 7 का करेंगे तो 3। और याद रखना भी कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि 2 और 8 10, 3 और 7 10। कमाल है ना, ये बहुत आसान काम है। तो आप यूं समझ सकते हैं, यहां पर थोड़ा सा आपका काम मैं और भी आसान कर देता हूं कि आप 1 से लेकर 10 तक जो नंबर हैं आप उनमें से प्राइम नंबर लिख लीजिए कौन कौन से हैं। तो आपके जो प्राइम नंबर हैं वो हैं 2, 3, 5 और 7। अब इनके बना लीजिए पेयर, ताकि इनका जो टोटल है वो 10 हो जाए। तो 2 का पेयर बनेगा 8 के साथ, 3 का पेयर बनेगा 7 के साथ, और 5 का पेयर बनेगा 5 के साथ। तो अगला 7 था तो वो तो पेयर बन ही चुका है, इसलिए मैंने उसको रब कर दिया। तो 2 और 8 जो है बदल रहे हैं। 2 का क्यूब लास्ट डिजिट 8, 8 का क्यूब लास्ट डिजिट 2, 3 का क्यूब लास्ट डिजिट 7, 7 का क्यूब लास्ट डिजिट 3,
5 का क्यूब, लास्ट डिजिट 5 और रिवर्सिबल में भी यही रहेगा। और जो बाकी के नंबर अब आपके बच गए 2, 3, 5, 8 को छोड़ दीजिए, बाकी जो बच गए, इवन 0 भी अगर आप ले लें तो 0 ही रहेगा लास्ट में। तो बाकी जितने भी रह गए 1, 4, 5, 6, 9, 0, इन सब का क्यूब करेंगे तो लास्ट डिजिट भी वही आ जाएगा। तो ये दूसरी बात है आपने जो याद रखनी है। और अभी तक तो मुझे लगता है कि आपको याद भी हो गई होगी, क्योंकि प्राइम नंबर आपको पता है और प्राइम नंबर के पेयर हमने बना दिए हैं। तो बाकी जो रह गया वो तो सिंपल रह गया। तो बाकी तो रह गया 0, 1, 4, 5, 6, 9। तो ये हमारे पास जो बेसिक तैयारी थी वो हो गई है। अब चलते हैं कि क्यूब रूट कैसे फाइंड करें। लेकिन मैं फिर एक बार कह दूं कि हम इस मेथड से उन्हीं नंबर का क्यूब रूट कर सकते हैं जो परफेक्ट क्यूब हैं। जैसे हमने कल पिछली वीडियो में किया था कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स हैं उनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था 6 सेकंड में। और आज हम उन नंबर्स का क्यूब रूट करेंगे जो परफेक्ट क्यूब्स हैं और वो भी 6 सेकंड में। और मैंने कल आपसे वादा किया था कि मैं एक वीडियो वो भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हैं उनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें। तो आज भी मैं वादा कर रहा हूं कि जो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है उनका भी क्यूब रूट कैसे निकालें वो भी मेथड मैं इसी चैनल पर आपको बताऊंगा। और इसके लिए एक काम बहुत जरूरी है। तो वो जरूरी काम क्या है आपको पता है कि चैनल स्क्रीन पर देखिए, वो लाल रंग के डब्बे में जो सब्सक्राइब लिखा है सफेद रंग से, उसको प्रेस कीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को कर लीजिए ऑन, ताकि जो अगली वीडियो अब आए जब आपको पता लगे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट और नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट कैसे निकालना है, तो आपको फटाफट इंफॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ जी वीडियो आ गई है, मैंने देखनी है। तो चलते हैं इसकी तरफ। अब मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं। एक नंबर मैं लिख रहा हूं 5832। अब ये जो नंबर है ये परफेक्ट क्यूब है, तो इसका क्यूब रूट कैसे निकालें? तो बहुत आसान काम है, क्योंकि हमने सिर्फ 5 सेकंड में करना है। तो लास्ट डिजिट 2 है और आपको मालूम है कि 2 और 8 का उल्टा रोल है। अगर लास्ट 2 है तो आपका जो क्यूब रूट में है वो लास्ट डिजिट आएगा 8, क्योंकि इधर 2 था तो इधर 8 आ गया। यहां 8 होता तो 2 आ जाता। और अब ये क्यूब रूट की बात है तो ये पिछले 3 तो आप दीजिए छोड़, इनको तो आप जाइए भूल, और अब रह गया आपका 5। तो 5 यहां देखिए कि कौन कौन से 2 के बीच में आ रहा है। तो 5 यहां पर आ रहा है आपका, ये जो 5 है आपका यहां पर आ रहा है। तो अब इससे पहले वाला लेना है आपने। तो इससे पहले वाला क्या था? 1। तो ये 1 ये बता देगा कि यहां पर अब 1 आना है। तो आंसर तो आपके पास आ गया 18, क्योंकि आना हमेशा पहले वाला है। तो ऑप्शन तो रही नहीं कि अब नजदीक वाला कौन सा लेना है नहीं लेना है, वो तो खत्म होगी बात, क्योंकि आपके पास इधर एक ही ऑप्शन थी। तो 18 आ गया आपका जवाब। इसका क्यूब रूट आ गया 18। मजा नहीं आया होगा, मुझे भी नहीं आया, क्योंकि ये तो बहुत आसान सी एग्जाम्पल थी। 3-4 अच्छी एग्जाम्पल करेंगे, जब तक नहीं करेंगे तब तक हमें भी दिल में चैन तो आने वाला नहीं है कि भाई वाकई मेथड ठीक भी है कि नहीं। तो चलिए एक और नंबर लेकर चलते हैं। मैं अगला नंबर दे रहा हूं 46,656। ये भी परफेक्ट क्यूब है। अब इसका क्यूब रूट देखिए कैसे आएगा। तो यहां पर 6 आ रहा है, तो 6 वाले केस में आपको पता था कि 6 का 6 ही है। तो यहां पर 2 ऑप्शन नहीं आ रही आपकी कहीं पर भी, हर जगह एक ही ऑप्शन है। तो ये 6 का 6 तो आ ही गया, और ये यहां से आपको पता लग गया। और ये 3 जो आपने छोड़ने हैं भूलने हैं वो तो आप भूल ही गए। बाकी रह गया 46। तो 46 यहां ढूंढिए कहां आ रहा है, यहां पर आ रहा है 46। तो इससे पहले वाला देख लीजिए, 27 का क्यूब रूट क्या था? 3। तो यहां से आप 3 लिख लीजिए, ये लीजिए आ गया जवाब आपका 36। तो इसका क्यूब रूट आ गया 36। हो गया ना फटाफट? मजा भी आ रहा होगा, लेकिन ये मजा अभी चलते रहने दीजिए, क्योंकि अभी कुछ और भी अच्छे अच्छे सवाल सामने आएंगे। ये तो बहुत बेसिक से सवाल मैंने लिए थे, थोड़ा सा और टिपिकल चलते हैं आगे। एक नंबर मैं लिख रहा हूं 74,088 लीजिए। और अब आप भी मेरे साथ साथ कीजिए और बड़ी आसानी से कर लेंगे। आखिरी डिजिट 8 है, तो आपको पता है 8 और 2 जो है वो फ्लिप कर रहे हैं। तो यहाँ 8 है तो आपके क्यूब रूट में 2 आ जाएगा। और आखिरी 3 तो आपने भूलने ही है, तो भूल जाइए, भूलना तो बहुत आसान काम है, तो इसको भूल जाइए। अब रह गया आपका 74, और 74 को देखिए यहाँ कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो 74 से पहले परफेक्ट क्यूब क्या है? 64। किसका क्यूब था? 4 का। तो यहाँ से आ गया आपके पास 4। ये लीजिए आ गया जवाब। और
जहां आपने स्क्वायर फाइंड किया था तो वहां 6 सेकंड लग रहे थे, लेकिन यहां पर सिर्फ 4 सेकंड लग रहे हैं। कारण क्या है कि यहां पर ऑप्शन नहीं है आपके पास कि 2 ऑप्शन लेंगे फिर उसको करेंगे, तो वो बात तो यहां है नहीं। इसलिए स्क्वायर रूट आ रहा था आपका 6 सेकंड में और क्यूब रूट आ रहा है सिर्फ 4 सेकंड में, सिर्फ 4 सेकंड में क्यूब रूट। चलिए और एग्जांपल लेने कर चलते हैं आगे, थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन लेते, थोड़ा सा और। चलिए एक नंबर में लिख रहा हूं 38, 90, 17, ये भी परफेक्ट क्यूब है और ये परफेक्ट क्यूब है, तो जवाब आप मेरे साथ साथ खुद करेंगे। जो 7 है ये आप पता है कि 7 किसके साथ फ्लिप करता है, 3 के साथ। अगर 7 है तो 3 आएगा, 3 है तो 7 आएगा। तो यहां पर 7, यहां से हमें पता लग गया कि यूनिट डिजिट तो आएगा 3, और ये 3 आप गए भूल, मैं भी भूल जाता हूं। अब बाकी क्या रह गया, बाकी रह गया 389, 389। तो यहां देखिए 389 आपका यहां पर है, तो 389 से पहले परफेक्ट क्यूब था 343, 7 का था, तो इसने हमें बता दिया कि पहला डिजिट आएगा 7, तो 73 हो गया इस नंबर का क्यूब रूट। 4 सेकंड में, सिर्फ 4 सेकंड में। कितना आसान लग रहा है आपको, पर मजा भी आ रहा होगा, क्योंकि ये मेथड आपको नॉर्मली कोई सिखाता नहीं है, कहीं मिलते नहीं है। चलिए एक और नंबर लेकर चलते हैं, मैं लिख रहा हूं 175, 616। ये भी नंबर जो है ये भी परफेक्ट क्यूब है। अब इसका देखिए क्या करना है, तो यहां पर तो 6 आ गया आपके पास, तो 6 वाले केस में तो आपको पता है 6 ही रहेगा, तो यहां से यूनिट डिजिट तो 6 आ गया, और ये 3 तो आप भी भूल गए और मैं भी भूल गया। बाकी का रह गया 175, और वो आपका आ रहा है यहां पर। तो 175 से पहले क्या था परफेक्ट क्यूब, 125 किसका था, 5 का। तो इसने बता दिया कि पहला डिजिट आएगा 5, तो इसका परफेक्ट क्यूब रूट का क्यूब रूट आ गया, परफेक्ट क्यूब नंबर का क्यूब रूट आ गया 56। चलिए एक एग्जांपल, आखिरी एग्जांपल, और छोड़िएगा मत, क्योंकि ये चैनल आपको इस तरह की चीजें देता रहेगा लगातार। अगला नंबर जो मैं लिखने जा रहा हूं वो है 94, 11, 92। 9,41,192 का क्यूब रूट अगर आप 4 सेकंड में निकाल देंगे तो लोग तो कहेंगे ना भाई वाह वाह क्या बात है। तो वो वाह तो आपने करवानी है तो करवाइए, लीजिए फटाफट कीजिए। यहां पर है यूनिट डिजिट 2, और 2 किसके साथ फ्लिप होता है, 8 के साथ, तो इसका आपको यूनिट डिजिट मिल गया 8, 3 गए भूल, बाकी रह गया 941, वो आ रहा है यहां पर। और इससे पहले क्यूब परफेक्ट है 729, जिसका था 9 का, तो ये आ गया 9, तो ये लीजिए आ गया इसका क्यूब रूट 98। बहुत मजा आया होगा आपको, और मुझे मजा तब आएगा जब आप इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करेंगे। नॉलेज जो है ये अपने आप तक नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं विद्यादान महादान। तो जो नॉलेज आपको मिल गई, जो विद्या आपको मिल गई, वो आगे दान कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, व्हाट्सएप के ग्रुप में फैला लीजिए इसको हर तरफ, ताकि हर एक के लिए जो क्यूब रूट निकालना है वो सिर्फ 4 सेकंड का काम रह जाए। तो मुझे तो उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को लाइक भी करेंगे, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। तो इसी तरह की जानकारी के लिए मिलते रहेंगे अगली वीडियो में, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर रूट और नॉन परफेक्ट क्यूब नंबर्स के क्यूब रूट। तब तक नमस्कार।